हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में हैं, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूएस में, किसी भी कंट्री में है, तो अगर आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है या नियर टू एक्सपायर है, तो आप अब अपना पासपोर्ट बाहर वहीं पे उसी कंट्री में बैठे हुए रिन्यूअल अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ये सर्विस पाकिस्तान ने शुरू की है और बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस है। इसके थ्रू मैंने अपना भी पासपोर्ट रिन्यू करवाया है और मैंने अपनी वाइफ का भी पासपोर्ट रिन्यू करवाया है। मुझे किसी भी कॉन्सुलेट जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी हाई कमीशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैंने घर में बैठे हुए ऑनलाइन सर्विस यूज़ की है और उस सर्विस को यूज़ करते हुए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे, अकाउंट बनाया और उसके बाद जो डिटेल्स थी वो सारी मैंने ऑनलाइन, फ़ीस भी उसकी सबमिट की और वहीं पे एड्रेस डिमांड किया जाता है। एड्रेस आप यहीं पे अपनी कंट्री में बैठे हुए जो भी आपका एड्रेस है वो देते हो, तो वहीं पे ही आपको घर पे डिलीवर हो जाता है। तो इसका सारा प्रोसेस जो है इस एप्लीकेशन का वो मैं आपको करके दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, और बहुत इजी प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। और मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहाँ पर ये सारा प्रोसेस करके दिखाता हूँ। और अगर आप भी अप्लाई करना चाहें तो आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, आपने गूगल ओपन करना है। गूगल में आपने टाइप करना है पाकिस्तानी पासपोर्ट रिन्यूअल। ये वर्ड आप 3 लिखेंगे। ये आपके पास जो फर्स्ट लिंक आ रहा है dgip.gov, ठीक है। इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है, फर्स्ट लिंक के ऊपर। इस तरह का पेज आपके पास एक ओपन होके आएगा। ये फ्रंट पेज इस तरह का होगा। आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये नीचे सारा जो है वो इसको डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। रिन्यू यूर मशीन रीडेबल पासपोर्ट, ये सारी डिटेल जो है वो। अच्छा, ये नीचे वीडियो वगैरह भी दी हुई है, आप ये सारा कुछ रीड आउट कर सकते हैं। अच्छा, गेट स्टार्टेड के ऊपर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए वो कहते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट विद होम डिलीवरी। तो यहाँ पर अगर तो आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो आपने लॉगिन करना है, अगर नहीं बनाया हुआ है तो आपने रजिस्टर के ऊपर जाना है। तो मेरा खैर अकाउंट तो बना हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको रजिस्टर के ऊपर जाऊँगा। एक नए सिरे से हम अकाउंट क्रिएट करेंगे ताकि आपको ये डिटेल के साथ सारी चीज़ों की समझ आए कि अगर आप नए सिरे से अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। तो हम पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर नेक्स्ट फर्दर जो है वो उस पर चलेंगे। रजिस्टर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये डिटेल्स हैं, गिवन नेम, सर नेम, कंट्री, ईमेल, पासवर्ड। तो ये सारा कुछ जो है आपने यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के लिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टेप 1, स्टेप 2 के ऊपर आगे फिर चलते हैं। गिवन नेम के ऊपर जो है ना मैं अपना नेम डालता हूँ, ठीक है। कंट्री, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि पाकिस्तान यहाँ पर टाइप कर देना है, नो। जिस कंट्री में, अगर यूके में रह रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम लिखेंगे, यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं पे भी किसी भी कंट्री में है, जो कंट्री का नेम है वो आपने टाइप करना है। मैं यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम टाइप करूँगा, ठीक है, राइट। ओके, यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर डालने लगा हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस डालना है। पासवर्ड लिखना चाहें जो भी यहाँ पर, वो आप अपने मर्ज़ी का पासवर्ड डालना है। रीटाइप करना है उसी सेम पासवर्ड को। अच्छा, नीचे ये जो कोड है ना, यहाँ पर आपने इसको लिखना है, ए कैपिटल जे कैपिटल के। नेक्स्ट।
मुझे स्टेप 2 के ऊपर लेके आया है। अच्छा गाइज, उसके बाद ये आपके पास ना एक ईमेल आएगी। जो भी आप ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर देते हैं ना अकाउंट क्रिएट करते वक्त, तो उसके ऊपर ना आपको एक ईमेल आएगी। ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ जो मुझे ईमेल आई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये देखें, ये ईमेल आई है nadra.gov.pk की तरफ से ये ईमेल है, और इसमें एक ये वेरिफिकेशन कोड दिया होता है 4 डिजिट का, और साथ नीचे एक लिंक दिया होता है, प्लीज़ क्लिक द फॉलोइंग लिंक टू कंटिन्यू विद योर रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये जो कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। मैं क्लिक करता हूँ और इसको आगे हम प्रोसीड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये अब ये वेरिफिकेशन पिन जो है ये यहाँ पे मांग रहा है। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने अब ये वेरिफिकेशन पिन ये मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर ये कोड जो है दिया हुआ है H8 वेरीफाई। ये देखें, लॉग इन टू योर ई पासपोर्ट अकाउंट, ये आपको शो हो रहा है ये पेज। योर एक्टिवेशन प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड, प्लीज़ लॉग इन विद योर यूज़र नेम पासवर्ड। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये कोड लगाएंगे आप BCNE। ठीक है जी, लॉग इन करते हैं अब इसे। अब यहाँ पे देखो, वो कहता है डाउनलोड एन ऑथेंटिकेटेड एप्लीकेशन। ठीक है, अब ऐसा करो कि आप गूगल के अंदर ना एक ये लिखोगे ना, ये मैं अभी मोबाइल के ऊपर भी करके आपको दिखा देता हूँ, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप। अच्छा, ये आपके पास अगर एंड्रॉयड है तो आप वो अपना प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे, अगर एप्पल है तो एप्पल स्टोर से। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने एप्पल स्टोर से ओपन किया है, गूगल ऑथेंटिकेटर ये एप्लीकेशन आपको शो हो रही है, ये वाली। ठीक है, ये बेसिकली मैंने अभी डाउनलोड किया, तो ये ऑप्शन ओपन का शो हो रहा है मुझे, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, गेट स्टार्टेड। अच्छा, यहाँ पर मुझे जो ईमेल मैंने दी थी वही मुझे इसमें लगानी है। ठीक है, अच्छा, ये देख रहे हैं, ऐड एन ऑथेंटिकेटर कोड, स्कैन अ QR कोड। ये लैपटॉप के ऊपर मैंने आपको दिखाया था, ये जो हमारा सामने कोड शो हो रहा है, तो ये अब हम इसको स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, राइट, ये देख रहे हैं, अभी ये आपको ये कोड चेंज होता रहता है, तो आपने जो भी कोड मतलब फ्रेश कोड आता है वो आपने यहाँ पर, ये 6 डिजिट का कोड होता है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। ये मुझे अब शो हो रहा है 806731 वेरीफाई। ये देखें, ये अब हमारा जो है ना वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। अब ये हमारी जो एप्लीकेशन है पासपोर्ट के लिए वो अब आगे चल पड़ी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये आप सारे इसको रीड आउट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ना भी करना चाहें तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करें इसे नीचे। ठीक है, ओके, यहाँ पे आ जाए। अब ये ऊपर ऑप्शन देख सकते हैं, न्यू एप्लीकेशन, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। जब आपकी एप्लीकेशन सारी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आप ये एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के ऊपर जाके अपना स्टेटस वगैरह देख सकते हैं जो आज, लेकिन अब हम न्यू एप्लीकेशन करने जा रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा न्यू एप्लीकेशन के ऊपर, ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ना ऊपर टॉप के ऊपर, ये सर्कल के अंदर जो प्लस बना हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अच्छा, नीचे आ जाए। अब हाउ कैन वी हेल्प यू, आर यू अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान, नो।
मैं कर रहा हूँ यूनाइटेड किंगडम से बैठ के अप्लाई, तो इसलिए मैंने नो चूज़ किया। नीचे ऑप्शन देखें क्या क्या पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए आप कर सकते हैं अप्लाई। रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट फॉर पाकिस्तानीज रिजाइडिंग अब्रॉड। दूसरा नीचे है अप्लाई फॉर न्यू पासपोर्ट माइनर्स ओनली। ये चीज़ देखिएगा, ये न्यू पासपोर्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते बाहर से बैठ के, सिर्फ माइनर्स का मतलब जो छोटे बेबीज़ होते हैं जो पैदा होते हैं यहाँ पर, उनका अप्लाई हो सकता है, एडल्ट का नहीं हो सकता। अच्छा, मॉडिफिकेशन अगर कोई करवानी है, कुछ मैरिटल स्टेटस कुछ भी हुआ, रीप्रिंट ऑफ पासपोर्ट करवाना है, कोई लॉस्ट हो गया, एग्जॉस्टेड या डैमेज। अच्छा, एक्सपीडाइट एग्जिस्टिंग पासपोर्ट एप्लीकेशन, उसमें वो स्टेटस वगैरह चेंज नॉर्मल से, मतलब इस तरह से, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये अब हमने कर दिया नो। अच्छा, ये अब हमने ये ऑप्शन चूज़ किया, रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट फॉर पाकिस्तान इज रिजाइडिंग अब्रॉड। आज हम इसकी एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। नीचे आ जाएं। अच्छा, ये वो जस्ट देख रहे हैं, यू कैन अप्लाई फॉर रिन्यूअल ऑफ योर पासपोर्ट इन केस योर पासपोर्ट हैज़ एक्सपायर्ड और इट्स वैलिडिटी इज़ लेस देन 1 ईयर। 1 साल से कम अगर वैलिडिटी रह गई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डू यू करंटली पोजेस योर एक्सपायर्ड और 1 ईयर वैलिडिटी पासपोर्ट? तो मैं कहूँगा यस। ठीक है, अब नीचे और क्वेश्चन देखें जी इसका। नीचे जो क्वेश्चंस है जी, इज़ देयर एनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी मॉडिफाइड ऑन योर पासपोर्ट? कोई स्टेटस वगैरह कुछ चेंज करवाना है? हम कहेंगे नहीं, हमारा सब कुछ सेम है, हमने जस्ट रिन्यू करवाना है। कुछ करवाना हो तो यहाँ पे यस का ऑप्शन फिर आप कर सकते हैं। आर यू अप्लाइंग फॉर अ माइनर न्यू पासपोर्ट? नो, हम अडल्ट का रिन्यूअल पासपोर्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, हैव यू अप्लाइड फॉर असाइलम अब्रॉड? तो नो। ठीक है जी, अगर कर चुके हैं तो फिर यहाँ पे आपको वो बताना पड़ेगा। हैव यू बीन इश्यूड रेजिडेंट कार्ड विद असाइलम स्टेटस? नो। नीचे आ जाए, प्लीज़ एंटर यूर 13 डिजिट आइडेंटिटी नंबर। यहाँ पर अब हम अपना आइडेंटिटी नंबर लिखेंगे। ठीक है जी, ये जो आपका आईडी कार्ड, पाकिस्तानी आईडी कार्ड है, ये उसका नंबर पूछ रहा है, ठीक है ना। हाँ, वो आपने एंटर करना है यहाँ पर। अच्छा, ये देखो, ये नंबर मैंने डाला है यहाँ पर आईडी कार्ड का, और उसके नीचे वो कह रहा है कि प्लीज़ एंटर यूर पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। जो भी आपके पासपोर्ट के ऊपर जो एक्सपायरी डेट होगी वो आपने यहाँ पर एंटर करनी है। ठीक है जी, ये कैलेंडर में से चूज़ करना होगा आपको। ये देखिए, मैंने डेट यहाँ पर चूज़ करके तो मैंने एंटर कर दी। स्टार्ट रिन्यूअल एप्लीकेशन। ये इस तरह का एक पेज आपके पास ओपन हो गया आ जाएगा। ये बेसिकली मेन पेज है इसका। यहाँ से हम आगे जो फर्दर प्रोसेस है वो हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये ऊपर आपके आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा, नीचे पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, जो एक्सपायर या नियर टू एक्सपायर पासपोर्ट होने वाला है उसका नंबर आ जाएगा, और उसके नीचे यहाँ पर लिखें, ये देखें ना, पासपोर्ट टाइप, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग जो प्रायोरिटी है, ये नॉर्मल वाली लेनी है या अर्जेंट वाली लेनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस थोड़ा सा फीस का फ़र्क होता है। ठीक है, अर्जेंट वाली ले लें तो वो नीचे वो फिर आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ़ पेजेस रिक्वायर्ड, कितने पेजेस वाला पासपोर्ट चाहिए आपको। 36, 72, मैं 36 एंटर कर लेता हूँ। पासपोर्ट वैलिडिटी 5 साल के 10 साल, मैं इसको 10 साल कर लेता हूँ। ठीक है जी, ओके, नीचे आ जाए। अच्छा, नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस। अच्छा, एक चीज़ देखें कि जिस भी कंट्री में आप रहते हैं और उस कंट्री के अंदर जो भी सिटी है, जिस भी सिटी में आप रहते हैं, उसके करीब तरीन जो मतलब पासपोर्ट ऑफिस हो हमारा पाकिस्तान का,
यहाँ पर जो कॉन्सुलेट वगैरह बने होते हैं या हाई कमीशन बना होता है वो आपने यहाँ पे वो खुद ब खुद आपको आपके कंट्री के उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन देगा। ठीक है, मैं आगे आगे बताता हूँ आपको कंट्री ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, यहाँ पर आप पहले अपने कंट्री का वो लिखेंगे ना जहाँ पे आप रहते हैं। अब मैं यूनाइटेड किंगडम एंटर कर रहा हूँ तो वो खुद ब खुद हम मुझे बताएगा कि पासपोर्ट ऑफिस कहाँ कहाँ पे हैं। नीचे देखें, ये लंदन ब्रैडफोर्ड और मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ग्लासगो, ये 3 4 5 जगह हैं। यहाँ पर मैं मतलब इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ इन्हीं में से। तो मैं कहता हूँ कि मुझे जो है ना, मैं लंदन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, नीचे आ जाए, ये जस्ट ऑप्शंस हैं, अभी ये ओपन नहीं हुए। पहले हमने यहाँ पर पिक्चर इसके अंदर अपलोड करनी है। ये साथ थोड़ा सा डेमो भी दिया हुआ है और डिटेल्स दी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं कि इस साइज़ की पिक्चर होनी चाहिए। तो ये आपने एक पिक्चर अपनी पासपोर्ट साइज़ की निकलवा लेनी है। डाउनलोड फोटोग्राफ गाइडलाइंस, इसको आपने ये देखें, ये वो पूरी गाइडलाइन आपको देगा कि आपने किस तरह की पिक्चर यहाँ पर डाउनलोड करके लगानी है या आपकी होनी चाहिए। ये इस तरह की, वो जिसके ऊपर ग्रीन टिक है, ये इस फॉर्म के अंदर जो है वो इस तरह का मतलब फेस होना चाहिए आपकी पिक्चर में। ऐसा भी ना हो, ऐसा भी ना हो, इस फॉर्म का उनको पिक्चर फेस चाहिए। ठीक है जी, ये नीचे भी थोड़े से मज़ीद कलर्स के हवाले से, कोई ब्राइटनेस के हवाले से, वो भी सारा जो है वो इसके अंदर डेमो दिया हुआ है। ठीक है जी, अच्छा वापस हम अब एप्लीकेशन पे आते हैं और यहाँ पर अब मैं पिक्चर लगाता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने पिक्चर यहाँ पे अपने डाउनलोड कर ली है। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो हमने पीछे ऑप्शन सेलेक्ट किया है अर्जेंट वाला, ये ऊपर फ़ीस भी आ रही है, ये देखें ना, एप्लीकेशन फ़ीस। अगर हम नॉर्मल करेंगे तो एप्लीकेशन देखें वो फ़ीस चेंज होगी 9,200, अगर अर्जेंट करेंगे तो 13,700 PQR में ये आ रही है। और यहाँ पर अब हम करेंगे अपलोड पिक्चर। पहले हमने करना है ब्राउज़। ठीक है जी, ब्राउज़ करके हमने पिक्चर चूज़ कर लेनी है अपनी। और ये आप थोड़ी गाइडलाइन देख लीजिएगा, ये ना हो कि आप कोई बड़े साइज़ की पिक्चर ले आएँ और या जिसकी रेजोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो तो वो यहाँ पर अपलोड नहीं होनी। ये मैंने पिक्चर देखे ना, 26 KB की पिक्चर है, इसको मैं अपलोड के ऑप्शन के ऊपर जाके ये देखें, द फोटो अपलोडेड मस्ट बी लेस दैन 20 KB इन साइज़। अब यहाँ पर देखें कि मेरी पिक्चर थी 26 KB की, तो वो अपलोड नहीं हुई। तो मुझे अब इस पिक्चर को ना रीसाइज़ करना पड़ेगा। रीसाइज़ का ये तरीक़ाकार होता है कि गूगल पर जाके लिखेंगे इमेज रीसाइज़, ये खुद ब खुद जो है ना इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन होके आ जाएंगी। इमेज रीसाइज़र, यहाँ पर मैं जाऊँगा, इसको सेलेक्ट इमेज, अपनी वही इमेज सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, यहाँ पर वो मुझे कहता है कि साइज़ बताओ कि आपको कौन सा साइज़ करवाना है जी। हाँ, यहाँ पे आए, ये नीचे देखें KB। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ उसको, मुझे 18 KB की पिक्चर चाहिए जी। ये नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अभी वो खुद ब खुद अभी आपको डाउनलोड इमेज, यहाँ पर हमने डाउनलोड कर पिक्चर रीसाइज़। दोबारा ब्राउज़ करेंगे और अब जो हमारी न्यू जो हमने बनाई है, ठीक है, अब 15 KB की है, देखें ये होपफुली अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर अब हम अपलोड करते हैं। अच्छा गाइस, ये हमने सक्सेसफुली जो है इसमें पिक्चर अपलोड कर ली है, ये आप देख सकते हैं सामने पिक्चर भी मेरी, और यहाँ पे लिखा हुआ है योर फोटो मीट्स द स्पेसिफिकेशन। नीचे आ जाएं आप। अच्छा, नीचे नियरेस्ट पासपोर्ट हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। ओके, यहाँ पर आपने सेव करना है इसको, ये मत भूलिएगा। ओके, अच्छा, जो आप
आप जिस भी प्रोफेशन के हैं, मतलब वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो आपने पिछले पासपोर्ट में लिखवाया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। नेम भी आपका एंटर नहीं होगा, जो पहले नेम आपने पासपोर्ट डाला है तो उसके अकॉर्डिंगली डिटेल्स वो खुद ब खुद सिस्टम कैच कर लेगा। जस्ट क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर जो भी क्वालिफ़िकेशन है आपकी वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। हैव यू अप्लाइड फॉर असाइलम अब्रॉड? नो, ये आपको वही क्वेश्चंस हैं जो पहले भी पूछे गए हैं। अच्छा, आर यू डुअल नेशनल? अगर है तो बताइएगा, अगर नहीं है तो नो। सेव करें इसको। ओके, अब हम देखें, ये हमारी डिटेल्स आप देख रहे हैं। एप्लीकेशन डिटेल्स हो गई, पर्सनल डिटेल्स हो गई। अब जो है वो एड्रेस और पासपोर्ट डिलीवरी, इसके ऊपर आ जाएं आप। ठीक है जी, ये खुद ब खुद नीचे जो है वो आपसे ऑप्शन ओपन करके पूछ लेगा। अच्छा, परमानेंट एड्रेस, सेलेक्ट योर परमानेंट एड्रेस कंट्री। परमानेंट एड्रेस डेफिनेटली आपका वही होगा जो आप पाकिस्तान में जहाँ रहते हैं। ठीक है जी, ये ना सोचिएगा ये डिलीवरी एड्रेस नहीं है। डिलीवरी एड्रेस आके है जहाँ पर आपको पासपोर्ट चाहिए होगा आपको दूसरे कंट्री में बैठ के, ये आपने पाकिस्तान का ही एंटर करना है जो परमानेंट एड्रेस। क्योंकि आपका जो आईडी कार्ड है उसके बैक साइड के ऊपर भी परमानेंट एड्रेस आपका लिखा हुआ होगा, वही आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। ठीक है जी, प्रोविंस मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जी पंजाब। अच्छा, सिटी जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे अपना। पोस्टल कोड, जिप कोड वो गूगल से आप देख सकते हैं। ठीक है जी, एड्रेस जो भी आपके आईडी कार्ड के अकॉर्डिंगली है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये हमारा एड्रेस हो गया सेव। ओके, अब ये पासपोर्ट डिलीवरी एड्रेस, ये आपने उस कंट्री का लिखना है जिस कंट्री में आप रहते हैं और उस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं बैठ के ऑनलाइन। ठीक है जी, सिलेक्ट योर प्रेजेंट एड्रेस कंट्री, तो यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा यूनाइटेड किंगडम। ओके, और स्टेट जो है ये आप देखें इसकी सिटी जो भी है आपका वो आपने चूज़ कर लेना है। ठीक है जी, जो लोग बाहर रहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में उनको पता होता है इन सारी डिटेल्स का। ठीक है जी, डिलीवरी एड्रेस अब हमने एंटर कर दिया है, इस एड्रेस के ऊपर हमारा पासपोर्ट डिलीवर होगा। ओके, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वो कहते हैं एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, ये आपने अपना यूनाइटेड किंगडम वाला या जिस भी कंट्री में आप हैं आपने वही एंटर करना है यहाँ पर। ठीक है जी, ये आपको यहीं से चूज़ करना होगा, इसको स्क्रॉल डाउन करके पे मैं एक नंबर एंटर कर देता हूँ। एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस ये भी लाजमी आपने एंटर करना है क्योंकि इसी के ऊपर आपको स्टेटस पता चलेगा, आपको ईमेल्स आएंगी, आपकी पेमेंट्स का सारा कुछ आपको प्रोसेस का इस ईमेल के ऊपर जो है वो रिस्पांस मिलता रहेगा। ये आपने लाजमी एंटर करना है। ठीक है जी,
सेव। अब यहाँ पे बारी आती है डॉक्यूमेंट्स की। ये देखें ना, आप ऊपर स्टेप्स देखते जाएं आप, 1 हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। अब डॉक्यूमेंट्स, फिंगरप्रिंट्स और 5 नंबर के ऊपर जो है इंफॉर्मेशन रिव्यू आएगा। बस हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर नंबर 1 पे तो आपने ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड ये फॉर्म फिंगरप्रिंट्स का, इसको आपने किसी प्रिंटर वाले से, या आपके पास अपना प्रिंटर मौजूद है तो आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा। सर ये थोड़ी पर्सनल डिटेल्स है, इसको हम हाइड रखेंगे। लेकिन ये फॉर्म जो है इस तरह का होगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, और नीचे फिंगरप्रिंट्स एक्विजिशन फॉर्म है। ये एप्लीकेंट का नाम लिखा होता है और उसके नीचे ये आप एप्लीकेंट्स के फिंगरप्रिंट्स ये देखें। अब ये बेसिकली ये जिसमें NA लिखा हुआ है ना, इसमें आपने अपने उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स जो है वो नहीं लगाने। और याद रखिएगा कि जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने लगाने हैं और बहुत क्लियर होने चाहिए। ये जो आपके उंगलियों के पोर्स हैं ये सही तरीके से सामने नज़र आए। ये ना हो कि कट वट लगा हुआ है या उसके बाद आप कोई ज़्यादा पैड के अंदर जो है वो डिप करके उंगली को ज़्यादा वो जो इंक वगैरह के साथ अगर आप यहाँ पर लगा दोगे तो वो आपका कंसीडर नहीं होगा। वो दोबारा से आपको मेल आ जाएगी कि आप जो है वो नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस जाओ, वहाँ पे जाके अब वहाँ से फिंगरप्रिंट करवाओ, फिर आपकी एप्लीकेशन आगे चलेगी। तो वो काम लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो पहले नंबर के ऊपर ही आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से फिंगरप्रिंट साफ़ सुथरे और आपकी उंगलियों के जो ऊपर छोटी छोटी ये जो आपको नज़र आ रही होती हैं, एक लाइनें से बनी होती हैं, पोर्स बने होते हैं, वो बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए इसके ऊपर जब आप फिंगरप्रिंट्स लगाएं। अच्छा, ये ऊपर सारे डिटेल के साथ लिखा हुआ है राइट थंब, राइट इंडेक्स, ये आप लगाएंगे। फिर राइट मिडल वो नहीं लगानी, अगली राइट रिंग भी नहीं लगानी, राइट लिटिल भी नहीं लगानी हाथ की, ठीक है। अब नीचे आ जाए, लेफ़्ट जो हाथ है आपका लेफ़्ट थंब लगाना है, लेफ़्ट इंडेक्स नहीं लगानी, फिर लेफ़्ट मिडल भी नहीं लगानी, फिर लेफ़्ट रिंग लगानी है, लेफ़्ट लिटिल नहीं लगानी। ओके, ये जब फॉर्म आप लगा के दोबारा स्कैनर के पास जाएंगे, उसको कहेंगे कि इसको स्कैन करके आपको ईमेल करें। अच्छा, स्कैन कैसे करवाओगे? नीचे ये क्राइटेरिया लिखा हुआ है, दिस फॉर्म मस्ट बी स्कैन एट 600 DPI इन ग्रे स्केल, ठीक है। 600 DPI ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये उस स्कैनर वाले को कहोगे कि ये हमें 600 DPI के ऊपर स्कैन करके ग्रे स्केल के अंदर हमारे ईमेल के ऊपर भेज दे। अच्छा, ये जब ईमेल ये फिंगरप्रिंट्स वाला फॉर्म आ जाएगा और उसके बाद आपने इसको अपलोड करना होता है। अपलोड करने का क्या तरीकाकार है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ सारा कुछ। अच्छा, इसको यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर देखें ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपके पास क्या क्या इसमें मैंडेटरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिंगरप्रिंट्स वाला फॉर्म फर्स्ट वाला ये बहुत मैंडेटरी है, ये तो सबमिट करना ही करना है। कॉपी ऑफ CNIC ये आपने लाजमी इसमें सबमिट करना है, ठीक है। आप ऐसा कीजिएगा, कॉपी ऑफ CNIC जो फर्स्ट है उसका वो आप पहले कर लें, उसके बाद दोबारा इस ऑप्शन के ऊपर इसको सेलेक्ट करके दोबारा उसका बैक साइड वापसी वो भी उसके अंदर अपलोड कर दीजिएगा। ओके, कॉपी ऑफ प्रीवियस पासपोर्ट, जो आपका प्रीवियस पासपोर्ट होगा वो आपने यहाँ पर एंटर करना होगा। ओके, पेरेंट्स CNIC भी बहुत ज़रूरी है, फादर मदर दोनों का आपने यहाँ पर एंटर करना है। और कॉपी ऑफ फॉर्म B अगर है आपके पास तो ठीक है, अदरवाइज़ डेथ सर्टिफिकेट, इसको NOC गवर्नमेंट सर्वेंट अगर मतलब है इस तरह का गवर्नमेंट सर्वेंट वाला सीन तो वो भी कर सकते हैं आप। ओके, गार्डियनशिप सर्टिफिकेट, माइनर अटेस्टेशन फॉर्म, इसको ये एक्चुअली ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिले जुले हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स एडल्ट के लिए हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ माइनर्स के लिए हैं, कुछ दूसरे चेंजेस वगैरह के लिए हैं, मॉडिफिकेशन वाले हैं। तो इसलिए ये हमने अपने हिसाब से वो सारे चूज़ करने हैं इसमें। अच्छा, असाइलम डॉक्यूमेंट नहीं है हमारा। कॉपी ऑफ FRC, अगर तो आपके पास FRC सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो तब भी कोई बात नहीं है। ओके, नीचे आ जाए, ओरिजिनल स्कैन ऑफ वीज़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, ओरिजिनल स्कैन ऑफ वीज़ा के अंदर जाके आपने करना क्या होता है कि अब मैं यूके के अकॉर्डिंगली आपको बताता हूँ कि आपने इसमें अपना करना ये है कि इसमें क्योंकि अब हमारे BRP एक्सपायर्ड हो चुकी हैं यहाँ पे 31 दिसंबर 2024 से। अब आप कैसे प्रूफ करेंगे अपना वीज़ा को? आप ई वीज़ा ओपन करेंगे, अपना ई वीज़ा का जो प्रिंट लेंगे या उसका स्क्रीनशॉट्स लेंगे, ठीक है। उसके जो एक तो वो मेन जो जिसके ऊपर पिक्चर होती है, साथ नीचे पूरी डिटेल लगी होती है कि आपका वीज़ा कहाँ कहाँ तक वैलिड है, वो वाला एक तो आपके पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए। उसके बाद जो आपके शेयर कोड वाला है वो भी आपका जो है वो इसमें लाजमी आपने एंटर करना है। तो ये चीज़ बड़ी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस ओरिजिनल स्कैन ऑफ वीज़ा जब आप करेंगे ना, ये नहीं है कि एक दफ़ा एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं एक ऑप्शन के ऊपर, नहीं, मल्टीपल आप डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड कर सकते हैं। लेट सपोज मैं आपको एक करके भी दिखाता हूँ, ठीक है, और वो मैं आपको करके दिखाता हूँ जी। इसमें मेरे पास जो अवेलेबल होगा इस वक्त, ठीक है जी, लेट्स सपोज मैं कॉपी ऑफ CNI से ही करता हूँ, ठीक है जी। इसमें मैं नीचे आ जाएं, ऊपर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, नीचे यहाँ पर आपने, अच्छा ये देखें, ये भी साइज़ बड़ा मैटर करता है जी, ये लाजमी आपने इसको कंसीडर करना है। डॉक्यूमेंट साइज शुड नॉट बी मोर देन 3 MB। अच्छा ये देखें, अब हम कॉपी ऑफ CNIC जो है वो हम इसमें अपलोड करने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ब्राउज़ करना है आपने, यहाँ पर प्लस के ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपने जिस भी ऑप्शन में आपने अपना डॉक्यूमेंट रखा होगा उसको आपने इसमें अपलोड कर देना है। ये ब्राउज़ किया, उसके बाद अपलोड के ऑप्शन के ऊपर गए। अब देखो ये हमारा कॉपी ऑफ CNIC एक डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अब हम दोबारा वही CNIC वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और इसकी बैक साइड कर सकते हैं। अगर एक ही पेज के अंदर दोनों आपने साइडें अगर स्कैन की हुई हैं तो वो भी ऑप्शन चलेगा, कोई मसला नहीं है। दोबारा इसके ऊपर जाएंगे, कॉपी ऑफ CNIC, नीचे आऊँगा, ब्राउज़ करूँगा। अब हम ID कार्ड की जो बैक साइड है उसको हम स्कैन करेंगे। अब बैक साइड मैंने इसमें अपलोड की, ब्राउज़ की, अब मैं इसको अपलोड करने जा रहा हूँ। नीचे देखें, ये ऑप्शन वही है, कॉपी ऑफ CNIC। आगे मैंने ये इसमें फ्रंट पेज जो है उसका फ्रंट साइड जो डॉक्यूमेंट की थी ID कार्ड की वो मैंने अपलोड की और यहाँ पर बैक साइड इसकी अपलोड की। सेम लाइक मतलब अदर डॉक्यूमेंट्स भी आप ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर आपने ये देख लें कि ये ऑप्शन सारे मैंने आपको बता दिए। फिंगरप्रिंट्स जब आप स्कैन करके यहाँ पर इसको ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नीचे जाके आप ब्राउज़ करके उसको नीचे इसके अंदर ला के और उसके बाद अपलोड कर देंगे, ठीक है। फिंगरप्रिंट्स वाला फॉर्म हो गया। कॉपी ऑफ CNIC करेंगे, कॉपी ऑफ प्रीवियस पासपोर्ट करेंगे, पेरेंट CNIC करेंगे और ये बहुत लाजमी है डॉक्यूमेंट, ये सारे करने हैं आपने। कॉपी ऑफ FRC है तो आप करेंगे, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ओरिजिनल स्कैन ऑफ वीज़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई वीज़ा आपने स्क्रीनशॉट लेके या उसका प्रिंट निकलवा के ई वीज़े का वो आपने इसमें एक दफ़ा जब ऑप्शन सेलेक्ट करके एक दफ़ा वो कर दीजिएगा, दोबारा आपने ओरिजिनल स्कैन ऑफ वीज़ा दोबारा सेलेक्ट करके दोबारा आपने क्या करना है, आपने जो शेयर कोड है अपना शेयर कोड आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके वो भी इसके अंदर आपने अपलोड कर देना है। ओके, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन नीचे क्या है, अदर कंट्री पासपोर्ट डाटा पेज, नहीं, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड कोई है आपके पास अपने कंट्री के अकॉर्डिंगली तो वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसा कि लोगों के पास यहाँ पर कोई ILR वगैरह कोई इस तरह का हो, लेकिन खैर अब तो यहाँ पर BRP कार्ड सिस्टम ख़त्म हो गया। और नीचे असाइलम कार्ड वो वैसे ही हमने नो किया हुआ है। पासपोर्ट पेज नंबर 32, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना पासपोर्ट जो एक्सपायर होने वाला है उसको ओपन करें, उसके ऊपर पेज नंबर जो होता है 1 2 3 4 उसके ऊपर पेज नंबर 32 होगा, उसको आपने लाजमी यहाँ पर या उसका किसी तरीके से उसकी इमेज प्रॉपर सही तरीके से लेके आपने इसके अंदर इसको सिलेक्ट करेंगे ऊपर ऑप्शन को, नीचे आके यहाँ पर ब्राउज़ करके उसको अपलोड कर देंगे। बस यही तरीकाकार है और इसको आपने अब इसको सेव कर देंगे सारे डॉक्यूमेंट्स करके। नेक्स्ट पेज के ऊपर जो आपको रिव्यू देगा फिर आपको पेमेंट में लेके जाएगा।
पेमेंट वाले ऑप्शन में जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर आपको पेमेंट करनी होगी। वो आपने PKR में ये जो आपकी अमाउंट है वो आ रही होगी, फिर आपको पाकिस्तानी कोई डेबिट कार्ड या उस तरीके से आपको फिर इसमें पेमेंट करनी होगी। ठीक है जी, तो ये टोटल एप्लीकेशन का प्रोसेस है। और उसके बाद जब आपका ये प्रोसेस हो जाता है तो फिर आपको एक ट्रैकिंग आईडी भी मिलती है। आप इसको ट्रैक करने के लिए एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के अंदर जाके, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा, अगर ये ओपन होता है, ये देखें एंटर ट्रैकिंग आईडी जो आपको मिलेगी एंड के ऊपर, वो आपने यहाँ पर एंटर करनी होगी। और उसके बाद बल्कि ये ट्रैकिंग आईडी साथ ही इशू हो जाती है। ये देखें, ये जो अभी हमने स्टार्ट की थी एप्लीकेशन, ये देखें ये हमें ट्रैकिंग आईडी यहाँ पर शो भी हो रही है। बस यही ट्रैकिंग आईडी है, वो आपको ईमेल भी आ जाएगी, उसमें भी होगा, वो आपने जस्ट एंटर करनी होगी और आपको उसका स्टेटस शो होता रहेगा, अभी इन प्रोसेस है उसको या वहाँ पर जो है वो डिस्पैच हो चुका है, वो सारा आपको ना ऑनलाइन इसी के अंदर ही आपको सब कुछ शो होता रहेगा। ठीक है जी। और लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर जो अर्जेंट है या ऑर्डिनरी है, जो भी दोनों फॉर्म्स के अंदर ना ये एक्चुअल जो टाइम लाइन दी होती है कि इसमें इतने वीक्स के अंदर आपको पासपोर्ट अर्जेंट में मिल जाएगा और ऑर्डिनरी में उतना, उससे डबल या ट्रिपल आप माइंड में रखिएगा, इतना टाइम लगता है। ये टाइम नहीं लगता जो यहाँ पर एग्जैक्ट शो हो रहा होता है, इससे कहीं ज़्यादा टाइम आपका लग सकता है। कम से कम 2 मंथ भी लग सकते हैं, कम से कम 3 मंथ भी लग जाते हैं। तो मेरा पासपोर्ट अराउंड कोई 3 मंथ में आया था। मैंने अर्जेंट जो है वो सिलेक्ट किया था ऑप्शन, लेकिन फिर भी 2-3 मंथ। खैर उस वक्त एक और ऑप्शन चल रहा था, प्रॉब्लम चल रहा था पाकिस्तान के अंदर, वो कोई पेपर शॉर्ट हो गया था उनके पास, तो इसलिए। तो अदरवाइज़ जो है वो होपफुली आपका जल्दी आ जाएगा। तो ये प्रोसेस था टोटल एप्लीकेशन का। तो अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में कोई डाउट आए या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए कोई इसको एप्लीकेशन करते वक्त, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।